So the question is, find out the surface charge density at the intersection of point x is equal to 3 meter plane and x axis in the region of uniform line charge of 8 nanocoulomb per meter lying along the z axis in free space. तो क्वेश्चन में है कुछ डिटेल मिस है ना। यहाँ पर बताया नहीं गया कि शीट जो है आपकी कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है। मुझे पता है कि आपके सिलेबस में सिर्फ नॉन कंडक्टिंग दिया है, मगर यहाँ पर जो आपकी प्लेन शीट होती है बेटा, जो शीट होती है ये दो टाइप की शीट है। अगर मैं बात करता हूँ सिंगल शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड की, सिंगल शीट से इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ, तो ई की वैल्यू होती है सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये होती है बेटा नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। मगर मैं बात करूँ कंडक्टिंग शीट की, सिंगल शीट की, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ में आई नहीं? या फिर मैं अगर मैं थिक प्लेट की बात करूँ, थिक प्लेट या थिक प्लेन की बात करूँ, तो भी सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ही होता है। ठीक है, तो 99% बच्चे इसको सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट लेके सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उस शीट को नॉन कंडक्टिंग मान रहे हैं, और आपको पढ़ाया भी नॉन कंडक्टिंग ही जाता है। मगर आप सीबीएसई पीवाईक्यू की बात करें तो 2023 में कंडक्टिंग प्लेट को लेके एमसीक्यू आया है, तो आप कंडक्टिंग को भी याद रखें और नॉन कंडक्टिंग को भी याद रखें। हम नॉन कंडक्टिंग को लेके सॉल्व करेंगे तो हमारा कोई भी ऑप्शन जो है आंसर मैच नहीं करेगा, तो सिंपल सी बात है, उसके बाद आपको कंडक्टिंग लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो कोई बड़ी बात है नहीं, बस यहाँ से 2 ही हटाना है। ठीक है, तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में कि भैया एक जेड एक्सिस में एक लाइन चार्ज रखा है ना। जेड एक्सिस में कोई लाइन चार्ज रखा हुआ है, ये जेड एक्सिस के अंदर है। ठीक है, उस पर फर्क पड़ने वाला तो है वैसे कोई है नहीं। इसके ऊपर जो लैम्डा दिया है वो दिया है 8 नैनो कूलाम पर मीटर। बात समझ में आई नहीं? इसका कहीं ओरिजिन में यहाँ मान लेता हूँ, इससे x इज इक्वल टू 3 मीटर दूर, x इज इक्वल टू 3 मीटर दूर कोई प्लेन है। क्या है? कोई प्लेन है। तो प्लेन मतलब आपको क्या निकालना है? सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना ना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होता है, यानी यहाँ पर कोई 2D ऑब्जेक्ट ही होगा, और 2D ऑब्जेक्ट में आपको सिर्फ शीट ही पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्लेन की जगह क्या मानेंगे भैया? शीट मान लेंगे। बात समझ में आई नहीं? तो इस पॉइंट की बात की जा रही है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस शीट के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा, वो तो किसी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड होता नहीं। यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों में कहीं भी डिस्टेंस के बारे में है क्या? नहीं है। तो मैं अगर इस शीट से बात करूं, इस शीट के ऊपर, इस शीट से 1 मीटर दूर, इस शीट से 2 मीटर दूर, इस शीट से 3 मीटर दूर, 10 मीटर दूर, 1000 मीटर दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यही रहेगी, वो चेंज होने वाली नहीं है। बात समझ में आ गई? मगर ये जो वायर, ये लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज मतलब एक वायर माना जा सकता है। तो वायर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी एक्स इज इक्वल टू 3 मीटर की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, 4 मीटर की बात करें, 5 मीटर की बात करें, 6 मीटर की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। बात समझ में आई नहीं? तो वायर की वजह से जो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा आपका 2k लेमडा डिवाइड बाई आर। ठीक। और शीट की जैसे मैं बता ही चुका हूं, आपको यहाँ पर कंडक्टिंग लेना है तभी सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, अदरवाइज नहीं होगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ है, यानी इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यहीं पर मैच हो रहा है। यानी इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और इस शीट की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। बात समझ में आएगी नहीं? तो इन दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम कर दो भाई। तो इसका है 2k लेमडा डिवाइड बाई आर, और इसका है सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। मुझे सिग्मा चाहिए तो इस एप्सिलॉन नॉट को इधर आके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2k की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 इंटू 10 का पावर 9। लेमडा दिया है आपको क्वेश्चन में 8 नैनो कुलाम। अब यहाँ देखो भाई, सब कुछ आंसर नैनो में है, तो नैनो को नैनो ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेमडा रख दिया इंटू एप्सिलॉन नोट, यानी 8.85 इंटू 10 का पावर -12 डिवाइडेड बाई आर। आर क्या होता है बेटा? इस वायर से उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका 3 मीटर है, तो कोई दिक्कत वाली बात अब नहीं है। 3 से ये 9 चला जाएगा आपका 3 टाइम्स। ठीक है, तो सिग्मा इज इक्वल टू 2 3 6, 6 8 48, तो 48 इंटू 8.85, 10 का पावर 9 और 10 का पावर -12, ये हो जाएगा 10 का पावर-3। बाकी नैनो गुलाम पर मीटर स्क्वायर अपने आप हो ही जाएगा, ये सिंपल सी बात है। बस इसको सॉल्व करना है आपको। तो हम तो भैया अपना कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो कैलकुलेटर कहाँ चला गया? हाँ ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा अपना 48 इंटू 8.85, तो ये आ जाएगा 424.8। तो 424.8 इंटू 10 का पावर-3 इंटू 10 का पावर-3 मतलब डिवाइड बाई 1000। सो ये हो जाएगा डिवाइड बाई 1000 नैनो कुलाम पर मीटर स्क्वायर। तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट जो है 3 डिजिट इधर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर? 0.424 नैनो कुलाम पर मीटर स्क्वायर।
तो 0.424 ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ए में। तो मैंने कहा ही था आपको कि जब आप सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन यूज करेंगे तो ही आपका आंसर मैच करेगा, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन यूज करेंगे तो कोई सा भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है।